हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे इस ड्रामे की मेन लीड हीरोइन रहती है, जिसका नाम डोंग टिंग याओ रहता है, तो उसके फैमिली को कोई माफिया आकर के मार कर चला जाता है। तो यहाँ पर डोंग टिंग और उसकी मॉम दोनों रो रहे होते हैं क्योंकि उसके फादर को कोई मार देता है। डोंग टिंग के फादर उसे बोलते हैं कि बेटा ये लेकर जाओ गवर्नर मैंसन में और वहाँ पे जाके गवर्नर फैंग से मिलना। यहाँ पे डोंग बहुत ज्यादा रोती है तो उसके पापा उसे बोलते हैं आज तुम्हारी फैंग फैमिली में एंगेजमेंट थी तो तुम्हें जल्दी यहाँ से जाना होगा, और उसे वो कुछ ब्रेसलेट जैसी चीजें देते हैं और वो जैसे ही कुछ बोलने जाते हैं तभी उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद तभी हमें दिखाया जाता है हमारे इस ड्रामे के मेन लीड हीरो या फिर विलन, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेंगे। उसकी एंट्री होती है और उसका नाम क्या रहता है वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तो यहाँ पर जो हीरो रहता है वो पुलिस वाला रहता है, तो वो बोलता है कि पूरा मेंशन सर्च मारो और कोई भी अगर बचा हो तो उसे यहाँ से उठाकर ले जाओ। तो यहाँ पर डोंग बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है उससे, तो उसे बोलती है कि तुम एक मर्डरर हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो जैसे ही हीरो को मारने जाती है तभी वो किसी के ऊपर गोली चलाता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डोंग के पीछे उसकी नानी रहती है, वो उसकी नानी को मार देता है। तो यहाँ पर डोंग और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमने मेरी नानी को भी मार दिया, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो जैसे ही उसे चाकू मारने जाती है हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद वो उसे मारती है और बोलती है कि तुम एक राक्षस हो, तुमने मेरी पूरे फैमिली को मार डाला। तो जो हीरो रहता है वो डोंग को वहां से उठाकर ले जाता है और यहाँ पर डोंग की पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है, सभी कोई मर जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक लड़की रहती है जो मरी नहीं रहती है। वो डोंग के जाने के बाद उठती है और डोंग के फादर के पास जाकर उसके फादर के पॉकेट से कुछ निकालती है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जो हमारा हीरो रहता है वो उसे अपने घर ले आता है और वो डोंग का हाथ बेड से बांध देता है। तो यहाँ पर डोंग बोलती है कि प्लीज मुझे जाने दो, तुम ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर डोंग उसे बोलती है कि मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ क्या किया जो तुमने उन्हें मार डाला। तो यहाँ पर जो हीरो रहता है वो अपना ड्रेस चेंज कर रहा होता है। तो यहाँ पर डोंग को लगता है कि वो उसके साथ कहीं कुछ कर ना दे, तो वो बोलती है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो, अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही सुसाइड कर लूंगी, इसलिए मेरे करीब मत आना, मैं गवर्नर मैंशन से हूँ, तो वहाँ के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो हीरो रहता है वो उसे धमकी देता है और उसके सामने चाकू रख देता है गुस्से से और उसे बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हारी जुबान काट लूंगा। उसके बाद वो उसे बोलता है वैसे भी तुम जैसी लड़कियों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर डोंग क्या करती है, अपना हेयर क्लिप निकालती है और अपने हैंडकफ को खोलने की कोशिश करती है। उसके बाद जैसे ही हीरो आता है वो देखता है कि डोंग तो वहाँ पर है ही नहीं, वो भाग जाती है वहाँ से। तो यहाँ पर वो बोलता है कि वाह बहुत अच्छा, तो तुम सच में यहाँ से भाग गई, लगता है तुम जरूर ही गवर्नर मैंशन गई होगी। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है यहाँ पर डोंग गवर्नर मैंशन जाती है, लेकिन वहाँ के जो गार्ड रहते हैं वो उसे अंदर जाने नहीं देते और उसे बोलते हैं कि कोई भी मुंह उठाकर चला आएगा तो क्या हम उसे मैंशन में घुसने दे देंगे। तो यहाँ पर डोंग उन्हें बोलती है कि वो इस मैंशन से ही बिलोंग करती है, बट वो लोग उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करते और उसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास ना ही कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है ना ही कुछ लेटर है, तुम यहाँ पर किससे मिलने आई हो। बट यहाँ पर डोंग वो लोग जाने नहीं देते तो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करती है, बट वो लोग उसे मारने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो बोलती है कि क्या हो गया, सुबह सुबह तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। तो वो गार्ड लोग उसे बताता है कि ये बार बार अंदर जाने को बोल रही है और बता रही है कि ये डोंग फैमिली से ही बिलोंग करती है और गवर्नर से मिलना चाहती है, और ये कोई और लड़की नहीं बल्कि वही लड़की रहती है जो उस दिन जिंदा बच जाती है और डोंग के पापा के पॉकेट से कुछ चुरा लेती है, और इस लड़की का नाम यानर रहता है। तो डोंग उसे देखकर खुश हो जाती है और बोलती है कि यानर तुम जिंदा हो, प्लीज तुम इन्हें मेरे बारे में बताओ कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर यानर उसे बोलती है कि तुम किसकी बात कर रही हो, मेरा नाम यानर नहीं है, तुम ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो। तो ये सुनकर डोंग को थोड़ा सा शॉक लगता है कि वो झूठ क्यों बोल रही। उसके बाद गार्ड लोग उस डोंग को बताते हैं कि ये यानर नहीं है, ये इस मैंशन की होने वाली मिस्ट्रेस है। तो ये सुनकर डोंग को शॉक लगता है कि मैंशन की होने वाली मिस्ट्रेस तो वो थी, तो यानर कहाँ से हो गई। तो यहाँ पर यानर उसे बोलती है कि हाँ मैं यहाँ की होने वाली बहू हूँ,
फिर वो डोंग के थोड़ा सा क्लोज आती है और उसे बोलती है मैंने तुम्हें हरा दिया, अब इसका ब्लेम तुम अपने माँ बाप पर कर सकती हो, क्योंकि वो तो कभी तुम्हें बाहर जाने ही नहीं देते थे, ना ही वो तुम्हें किसी से मिलने देते थे, और वैसे भी अब तो तुम्हारी पूरी फैमिली ही मर चुकी है, तो कोई भी नहीं जानता कि असली डोंग कैसी दिखती है सिवाय मेरे। इससे अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, वरना बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। यहाँ पर डोंग बोलती है कि अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँ तो तुम क्या कर लोगी। तो यहाँ पर याना जानबूझकर अपने आप को मार लेती है और वो डोंग के ऊपर ब्लेम कर देती है कि इसने मुझे मारा, और वो जानबूझकर डोंग को बोलती है कि डोंग तुम ये क्या कर रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो, मैं तो तुम्हें अच्छे से ही यहाँ से जाने के लिए बोल रही थी, बट तुमने मुझे हर्ट किया। तो यहाँ पर डोंग उसे बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम ऐसा आखिर कर क्यों रही हो। और फिर वो जैसे उसे कुछ बोलने जाती है, गार्ड लोग उसे फिर से भगाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो उस मेंशन की मालकिन रहती है, और वो बोलती है कि क्या हो गया, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर डोंग उस लेडी को बोलती है कि मेरा नाम मिस डोंग है, डोंग टिंग, मैं यहाँ पर गवर्नर से मिलने आई हूँ, बट ये लोग मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे, और खासकर ये लड़की मिस डोंग नहीं है, बल्कि असली मिस डोंग तो मैं हूँ, ये मेरी बहन है, ये यहाँ पर मेरे नाम से रह रही है। तो यहाँ पर याना डर जाती है। तो यहाँ पर जो लेडी रहती है वो बोलती है कि डोंग टिंग हमारे मेंशन में आई थी आधी रात को, और वो भी अपने डैड का सिग्नेचर लेकर और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर, और हम लोगों ने पर्सनली वेरीफाई किया है। अगर तुम अपने आप को रियल डोंग बोलती हो तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो यहाँ पर डोंग टिंग बोलती है कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, जब मेरा एंगेजमेंट हुआ था आपके फैमिली के साथ तो आप लोगों ने एक टोकन दिया था, जब मेरे पापा की मौत हुई थी तो मेरे पापा ने उस टोकन को मुझे दे दिया था, तो मेरे पास वो टोकन है, रुकिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ, और मुझे बिलीव है अगर आप वो टोकन देखेंगी तो आप 1 मिनट में समझ जाएंगी कि कौन रियल है और कौन फेक। और ये बोल के यहाँ पर डोंग टिंग अपना टोकन ढूंढने लगती है कि वो कहाँ छुपाई थी, बट उसे वो टोकन नहीं मिलता, और वो बोलती है कि मैंने यही पॉकेट में तो रखी थी, कहाँ चला गया। तो जो लेडी रहती है वो बोलती है अब तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि तुम डोंग टिंग हो, विदाउट प्रूफ तुम यहाँ पर चली आई, और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम अपने आप को यंग मिस्ट्रेस बोल रही हो इस मेंशन की। डोंग टिंग उससे बोलती है कि मेरा बिलीव करिए मेरे पास सच में प्रूफ है। तो लेडी के साथ जो औरतें रहती है वो उसे बोलती है कि यहाँ से चली जाओ। तभी वहाँ के जो गार्ड रहते हैं वो लोग उसे बहुत मारने लगते हैं। तभी जैसे ही डोंग टिंग गिरने जाती है, एक लड़का आकर के उसे बचा लेता है और उससे पूछता है कि मिस आप ठीक तो हो, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।